अभी गोरखपुर ग्रामीण से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा इस बार लड़ने की, कैसी तैयारी है? देखिए, मुझे लगभग 25 से 30 साल हो गया लगातार मैं गोरखपुर ग्रामीण समेत पूरे जनपद में चलने का काम करता हूं। और मुझे लगता है कि गोरखपुर ग्रामीण का अधिकतम जो गांव है, घर है, मैं घर घर एक एक घरों पे 10-10 बार जा चुका हूं लोगों के बीच में। चूँकि मैं जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका हूं, हमारी भाभी ग्राम प्रधान भी रह चुकी हैं, विश्वविद्यालय छात्र संघ का पदाधिकारी भी रहा हूँ, हाई स्कूल इंटर का मैं शिक्षक रहा हूँ। 250-300 छात्रों को मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था अपने घर पे ट्यूशन के रूप में, और 10 साल प्रिंट मीडिया में भी हमने लिखा है। तो इन सारे माध्यमों से बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और लोगों की एक उम्मीद हमसे जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि 20-25 साल से 30 साल से हम जब से संघर्ष कर रहे हैं, हम जब से समाजवादी पार्टी के सदस्य हुए, समाजवादी पार्टी के लिए और समाज के लिए, क्षेत्र के लिए लगातार लड़ने का काम किए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको भरोसा भी दिया चुनाव लड़ाने के लिए। उस क्रम में डोर टू डोर हम लोगों ने चलने का काम किया है और अभी भी लगातार जहां कहीं भी सुख दुख का मामला आता है, जहां कहीं किसी भी समाज का व्यक्ति पीड़ित होता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ करके सड़कों पर उतरने का सीएम के बगल का सीट है, वो चुनौती बड़ी नहीं होगी? देखिए, मैं गोरखपुर जनपद का समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा हूं। मैं जब तक अध्यक्ष रहा हूं तब तक सीधे हम लोग मुख्यमंत्री से लड़ने का काम किए हैं और आज भी हम लोग मुख्यमंत्री से लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो कोरोना काल में जिलाध्यक्ष बनाए गए, जब बनाए गए उस समय भी जनता के इशू को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के सड़कों पर उतरने का काम हम लोग किया करते थे। जब भी हम लोगों ने जन समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम किया, तब मुख्यमंत्री ने हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम किया, लेकिन समाजवादियों के हौसले नहीं टूटे। हम लोग लगातार तब भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी समाज और क्षेत्र की लड़ाई को लेकर के सड़कों पर उतर करके लड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आने वाला 2027 का चुनाव है, इसमें गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, आज जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आज करप्शन तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको लेकर के गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। और आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश, गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर? अभी 0 है। देखिए, गोरखपुर जो समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है, इसमें मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का रिएक्शन है, आज समाजवादी पार्टी की जो सरकार 2012 से 17 तक रही है और आज भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल की सरकार कार्यकाल है, इन दोनों को जब लोग तुलना करते हैं तो अब लोग ये एहसास करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल में काम नहीं कर पाई, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया एज ए मुख्यमंत्री गोरखपुर जनपद समेत उत्तर प्रदेश में उससे ज़्यादा काम करके दिखाने का उन्होंने काम किया है। वो सतह और सड़कों पे दिख रहा है। आप देखे होंगे, आज के 15 साल पहले बहुत सारे परिवारों में जहां रास्ते की असुविधा थी, जहां लोगों के आने जाने का दिक्कत था, गरीब परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जा रहा था तो रातों में उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में मर जाते थे। इन सारी समस्याओं को माननीय अखिलेश यादव जी ने महसूस किया। जहां आवागमन का भी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी एम्बुलेंस की उन्होंने व्यवस्था किया। तत्कालिक रूप से अगर कहीं कोई किसी को पीड़ित कर रहा है, किसी की ज़मीन कब्जा कर रहा है, घर कब्जा कर रहा है, पुलिस नहीं सुन रही थी, तो उसके लिए उन्होंने 100 नंबर व्यवस्था बनाया कि तत्कालिक पुलिस पहुंच करके उनको रिस्पांस दे, उनको न्याय दिलाने का काम करे। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने जो चलाई, उसका तोड़ आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। कितनी सीटें? देखिए, गोरखपुर जनपद में जो भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन है, जो गोरखपुर जनपद में ही जो करप्शन है भारतीय जनता पार्टी का, और जो विशेष करके मछुआरा समाज को धोखा दिया जा रहा है, आज यही माननीय मुख्यमंत्री जी निशानों के मंच से कहा करते थे कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा मिलना चाहिए, निशानों के आरक्षण की लड़ाई हम लड़ेंगे। अभी पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के मछुआरा समाज के एक मंच पर उन्होंने कहा कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए। इनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थितियां दलितों से भी खराब हैं। लेकिन आप सोचिए, जहां डबल इंजन की सरकार हो, स्टेट सेंट्रल दोनों सरकार हो, और एक उसी स्टेट के मुख्यमंत्री कह रहे हो कि अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए, तो ये सुविधा कहाँ मिलेगी? ऊपर से तो आएगी नहीं, सुविधा तो उन्हीं को देना दिलाना है। तो ये जो फ्रॉड किया जा रहा है, ये जो निषाद समाज को धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि गोरखपुर जनपद के 9 सीट पर मछुआरा समाज निर्णायक वोट के रूप में है। मछुआरा समाज ये महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
हमें ठोक ठोक के सुटाने का काम कर रही है, हमारे साथ न्याय कर रही है। हमें जो हक हिस्सा मिलना चाहिए, जो हमें आरक्षण मिलना चाहिए, वो हमें नहीं दे रही है, केवल बरगलाने का काम लोग कर रहे हैं। तो मछुआरा समाज पूर्ण रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और कई बार जिला पंचायत और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता निषाद समाज के नगीना प्रसाद साहनी जी, और इनसे बातचीत हुई और इन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो निषादों को तमाम सुविधाएं दी, चाहे वो मछुआ आवास हो, चाहे ज़मीन का जो मछुआ पट्टा हो, चाहे पोखरा का पट्टा हो, वो काम समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह सरकार नेताजी की तब उन्होंने दिया था। और सबसे बड़ी बात कि वीरांगना फूलन देवी जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में मिर्ज़ापुर की सीट से 2 बार सांसद बनने का काम किसी ने किया, तो समाजवादी पार्टी। और इसी गोरखपुर में डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी को एक जीवन या मंच प्रदान करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं तो वो सीट लोकसभा की खाली होती है, तो उनके बेटे डॉक्टर संजय निषाद 2018 के बाई इलेक्शन में जीत करके सांसद बनते हैं। हालांकि बाद में वो भाजपा में चले आते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, बिरादर मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।